जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। से आगे बढ़ते हैं। प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेदसम मुनिम नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृतांजलि नत्वा गिरा सुनृतया अन्वपृच्छत्। प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेदसम मुनिम नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृतांजलि नत्वा गिरा सुनृतया अन्वपृच्छत्। मेरे साथ पढ़िए। प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेदसम प्रशांतम आसीनम
अधसम एदसम नृपो भागवतो अभ्युपेत्य भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृताञ्जलिः प्रणम्य मूर्धना वहितः कृताञ्जलि नत्वा गिरा सुनृतया अन्वपृच्छत्। नत्वा गिरा सुनृतया अन्वपृच्छत्। अब आ गए सूत गोस्वामी आसन पर बिठा दिया था। परीक्षित महाराज ने, अब उसका वर्णन आएगा आगे। शब्दार्थ प्रशांतम, पूर्ण रूप से शांत, आसीनम बैठे हुए, अकुंठ निसंकोच भाव से, मेधसम पर्याप्त बुद्धि संपन्न, मुनिम महर्षि को, नृपः राजा महाराज परीक्षित ने, भागवतः महान भक्त, अप्युपेत्य निकट जाकर, प्रणम्य प्रणाम करके, मूर्धना सिर से, अवहितः ठीक से, कृत अंजलि हाथ जोड़कर, नत्वा विनम्रता पूर्वक, गिरा शब्दों से, सुनृतया मीठी वाणी से, अन्वपृच्छत् पूछा। वाह, वैदिक तरीका सुनिए हमारी सभ्यता कैसी है। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा, नम्र होकर के। मेरे साथ पढ़िए। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। पर श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतः उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। मुक्ति प्राप्त हुई। परीक्षित वाचा, उनके पास जाकर के क्या पूछ रहे परीक्षित महाराज। परीक्षित वाचा, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्र बंधवः
कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। मेरे साथ पढ़िए। परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् वयं ब्रह्मन् तत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः क्षत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण कृपया तिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थकाः कृता। तीर्थका कृता। परीक्षित उवाच परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् वयं ब्रह्मन् तत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपया अतिथिरूपेण तिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। शब्दार्थ। परीक्षित जब वो उवाच मेरा भागी भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा अहो अहो अद्य आज वयम हम ब्राह्मण हे ब्राह्मण सत्सेव्या भक्तों की सेवा करने योग्य क्षत्र शासक वर्ग बंधव मित्र कृपया आपकी कृपा से अतिथि रूपेण अतिथि के रूप में भवद्भिः आपके द्वारा तीर्थ का तीर्थस्थल होने के योग्य कृता किया गया। भाग्यशाली महाराज राजा परीक्षित ने कहा हे ब्राह्मण आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। कितना अच्छा बोला। देखिए मेरे साथ पढ़िए। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा हे ब्राह्मण आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। ये कहा कि आपने इतनी कृपा की उनको यहाँ तीर्थ स्थल बना करके पवित्र बना दिया है, क्योंकि ऐसे परमहंस जहाँ भी जाते हैं वह तीर्थ स्थल हो जाता है। तात्पर्य। रश्मि जोशी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किसी भौतिक भोक्ताओं विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए दो बातें वर्जित हैं, सांसारिक भोक्ता या तथा स्त्रियां। अतः सुखदेव गोस्वामी के इस स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतः सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों को अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने अनुगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें छत्रबंधो कहलाती हैं।
जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी दर्शन को तीर्थ स्थल में बदल देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही हम कह रहे थे। तो महाराज परीक्षित जो हैं अपने को अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उनके पूर्वज महान थे सब पांडव, और वो अपने को उनके तुलना करके अपने को अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे पूर्वगामी के ही समान महान थे। परीक्षित महाराज उतने ही महान थे जितने युधिष्ठिर थे या जितने महान अर्जुन थे, लेकिन वो अपने को, क्योंकि जो आदमी नम्र होता है वो अपने को कभी घमंड नहीं करता है, अपने को छोटा ही मानता है, तो वो अपने को अयोग्य, उनके पूर्वज वंश के लाए अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वगामी के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधव कहलाती हैं, जिससे उसने कहा जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। तो इसलिए वो इतने खुश हो गए कि परीक्षित महाराज वहां पर आए, तो उन्होंने कहा कि आपने तो ये तीर्थ स्थान बना दिया, मैं तो पवित्र हो गया। ये भाव उनमें आया। एषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। एषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। मेरे साथ पढ़िए। एषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। एषां संस्मरणात् पुंसां शुद्ध्यन्ति वै ग्रहाः किं पुनर्दर्शन संस्पर्श पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। सब ऐसा जिसके संस्मरणात् स्मृति से पुरुष का सद्य तुरंत शुद्ध्यन्ति स्वच्छ हो जाते हैं, वह निश्चय ही गृह सारे घर किम क्या पुनः तब दर्शन भेंट स्पर्श छूना पाद पांव शौच धोना आसन आदि भी आसन प्रदान करने आदि से आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। अब देखिए, आपके घर में आप भागवतम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, आप क्या कहते हैं? से शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी का नाम आ गया आपके घर में, आपका घर पवित्र हो जाता है। इतने महान है वो। आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपका घर कितना पवित्र होता होगा, ये आप समझ सकते हैं। भगवान के भक्त के नाम से घर पवित्र हो जाता है। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। उनके स्मरण मात्र से जब ऐसा होता है, अब सामने आ गए, उनको आपने पैर छुए, उनको आपके पैर धोए,
है ना, उस पानी को अपने सिर में छिड़का, तो आप आपके पवित्रता का कहना ही क्या है। ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज। मेरे साथ पढ़िए, आपके स्मरण मात्र से आपके मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। हमारे घर पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, तो आपको देखने, स्पर्श करने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। विषय में तो कहना ही क्या। रूमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां संचित होने हेतु छोड़ आते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थ स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक मनुष्यों के घरों में प्रकट हों तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शमित हो जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये करना, अगर आपसे अपराध हो जाए तो उस दिन आपको उपवास व्रत रखना चाहिए। इसलिए भगवान के भक्त, मैं कहता था आपको, भगवान का ऐसा भक्त अगर आपके घर में प्रवेश करता है तो आपका घर तीर्थ स्थान बन जाता है उस दिन। और क्या वो भगवान का भक्त, पहले की बात होती थी, वो घरों में जाते थे, उनको कुछ ज्ञान दे आते थे और थोड़ा सा भिक्षा लेना, क्योंकि ये अपने शरीर को ऐसा नहीं कि आपसे अगर आधा लीटर दूध मिल गया तो दूसरे घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि आधा लीटर दूध से उनका दिन चल जाता है। इतना उनको ये नहीं हमारी तरह रायता भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, खीर भी चाहिए, ऐसा नहीं। वो अपने को सिर्फ शरीर को रखने के लिए, इस शरीर, जिस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, उस शरीर को रखने के लिए इसका देखभाल बहुत जरूरी है। आप अगर अपने शरीर की देखभाल करते हैं, बहुत जरूरी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शरीर को पहलवान बनाना चाहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम बने ही नहीं है। भक्ति के लिए हमको पहलवान बनना नहीं है। भक्ति के लिए शरीर ऐसा रहे कि आपको तपस्या करने में तकलीफ ना हो। जैसे आप अभी ये निर्जला एकादशी आया था, पिछला एकादशी, और अगर आप में गर्मी के दिन भी हैं, बहुत जगह तकलीफ भी है, अगर आप कर सकते हैं निर्जला एकादशी तो शरीर साथ देना चाहिए। शरीर अगर आपका बहुत ही कमजोर है तो आप नहीं कर सकते निर्जला। इसलिए शरीर को आपको ऐसा रखना है कि आप जरूरत पड़े निर्जला कर सकें, जरूरत पड़े आप तपस्या कर सकें, जरूरत पड़े आप व्रत कर सकें। जैसे व्रत तो आपको करने को हम कहते ही हैं, महीने में 2 व्रत आते हैं एकादशी के ये और इसमें कभी कभी आपको सेवा करने के लिए भी कहा जा सकता है कि आपकी जरूरत है। अगर आपको जानते हैं भक्त लोग, वो आपको निमंत्रण देते हैं ताकि आप मंदिर में थोड़ा सेवा करें। कैसी सेवा? मंदिर में जैसे सफाई है, और जैसे प्रसाद वितरण है, और जैसे कीर्तन करना है।
कीर्तन करने के लिए भी भक्त लोग चाहिए होते हैं। वहाँ भक्त लोग की कभी कभी कमी होती है, तो कुछ ऐसा भक्त जो कीर्तन कर सकता है, लीड कर सकता है कीर्तन को, तो ऐसी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए, तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो भक्त लोग हैं, ये साधु लोग, ये घरों में आकर के थोड़ी सी भिक्षा लेते थे और उनको कुछ ज्ञान दे जाते थे। अब उनको बोल दिया कितने आपने भगवान का नाम कितने बार लेते हैं, ये आप ये और ऐड कर दो, ऐसा कुछ ज्ञान दे जाएंगे, कुछ आपका भलाई करके जाएंगे। वो आपसे लेते कुछ नहीं है कुछ नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि आपने उनको भिक्षा दे दी, दान में कुछ आपने चावल दे दिए, आपने आटा दे दिया, घी दे दिया, दूध दे दिया, ये आपने सोचा। अगर आपको ये लगा कि मैंने ये दिया, ये आपका घमंड है, आपने कुछ नहीं दिया, ये भगवान का ही है, भगवान का है, जो भगवान के भक्तों के लिए। तो ये भाव आप में कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना भक्त को दान दे दिया। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि महान्ति अपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्ति अपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। मेरे साथ पढ़िए। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्ति अपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। शब्द सानिध्यात उपस्थिति के कारण हे आपकी महायोगिन, हे महान योगी। परीक्षित महाराज शुक मुनि को कह रहे हैं, पातकानि सारे पाप, महांति अभेद्य, अपि के बावजूद, सद्य तुरंत, नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, वह निश्चय ही पुंसाम व्यक्ति विष्णु भगवान की उपस्थिति इव सदृश सुर इतरा देवताओं के अतिरिक्त। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अभेद्य पाप कहते हैं जो पाप नष्ट हो ही नहीं सकते, अभेद्य जिनको भेदा नहीं जा सकता है, वह भी आपके उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कितना अच्छा उनका स्वागत कर रहे हैं परीक्षित महाराज। मेरे साथ पढ़िए। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, इसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है कि आप भगवान के अनन्य भक्त को मिलें। अगर आप उनसे मिलते हैं, उन्होंने एक मुस्कान भी आपकी तरफ की
भगवान के अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त की आपके पाप धुल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। भगवान के भक्त का संग कितना महान होता है, कितना हमारे लिए फलदायी होता है। तात्पर्य माता जी। सुमन कुलार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भगत। क्योंकि भगवत भगत देवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं पा सकता। असुर गण सदा ही श्री भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि श्री भगवान यूं ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज समान या विविधा के माध्यम से प्रकट होते हैं, तो ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार यूं ही संत रूपी भगत उपस्थित होता है कि भूत सदृश संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की स्तुति की जाती है, जिससे संसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव ना डाल सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। ये भगवान की ये अगर कहते हैं ना, कभी इस घर में कभी यहाँ पर भूत है, यहाँ प्रेत है, कहते हैं, अगर आप भगवान का कीर्तन वहां करते हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए भगवान का नाम अगर आप ले रहे हैं तो वहां भगवान है, तो वहां असुर राक्षस क्या करेगा? आइन टिक ही नहीं सकता। ये कहा गया। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान जो ही अपना नाम, रूप, गुण, लीला, जैसे आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो ही असुर नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। तो बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं। भक्त भगवान के उसमें साज में सम्मिलित हैं। इस प्रकार जो ही आप उनका नाम लेते हैं, तो वहां पर अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान का नाम ले रहे हैं किसी जगह, वो जगह शुद्ध हो जाती है और वो जगह शुभ कहलाती है। 35वां श्लोक है। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पैतृस्वसेव प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य आत्मबान्धवः। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पैतृस्वसेव प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य आत्मबान्धवः। मेरे साथ पढ़िए। अपि मे भगवान प्रीतः भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पैतृस्वसेव प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य आत्मबान्धवः। अपि मे भगवान प्रीतः भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः कृष्णः प्रियः पैतृस्वसेव प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य आत्मबान्धवः। शब्दार्थ। अपि निश्चित रूप से मैं, मुझको, भगवान प्रीतः प्रसन्न, कृष्ण भगवान, पांडुसुत राजा पांडु के पुत्र, प्रिय पैतृ पिता से संबंधित, स्वसेय बहन के बेटे, प्रीति संतोष, अर्थम के संबंध में, तत् उनका,
गोतस्य वंशज आत्म स्वीकृत बांधव मित्र के रूप में। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं और कितने नम्र होकर के। परीक्षित महाराज, भगवान मेरे साथ पढ़े, भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय है। उन्हें अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। बताइए, इतनी बड़ी बात कह दी इतने नम्र भाव से। भगवान ने मुझे भी अपने संबंधी की तरह स्वीकार किया है। भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण क्या इनको बोलते हैं? तो कल हम पढ़ रहे थे विष्णु रात, जिसको विष्णु बचाते हैं। भगवान कृष्ण ने इनको कब दर्शन दिए? जब वे माँ के गर्भ में थे। बचाया इनको क्योंकि भगवान चाहते थे पांडु राजा बने, परीक्षित राजा बने, क्योंकि अब पांडव लोग सब वृद्ध हो चुके थे और कोई इस योग्य नहीं था कि अब पुत्र पैदा कर सके। तो भगवान ने परीक्षित महाराज को उत्तरा के गर्भ में बचाया। तो ये कह रहे हैं मुझे भी उन्होंने, भगवान ने अपने संबंधी के रूप में स्वीकार किया है। बता रहे हैं कि मतलब हम भी भगवान के भक्त हैं और सुखमुनि तो परमहंस हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तात्पर्य माता, आपने मेरे साथ पढ़ लिया ना? जी प्रभु जी। अशोक प्रभु जी थोड़ा कम स्पीड में पढ़िए प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, एक विशुद्ध आनंद भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा उनके पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक लोगों के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य भक्त क्यों न हो। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकश्यप और नासिका घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकश्यप का मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वो महाराज प्रहलाद का पिता था। भगवान इतने दयालु है कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्त करने के लिए वो ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती पुत्र की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते। क्या भगवान ने बोला है भगवत गीता में कि जो मेरे भक्त के पास कमी है उसको मैं पूरा करता हूँ और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान के भक्त में यहाँ तक कि भगवान की भक्ति की वजह से भगवान उसके परिवार का भी ध्यान रखते हैं। ये कहा गया। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ होती थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं।
क्योंकि उनको संरक्षण दिया था भगवान ने। छत्तीसवां श्लोक है, अन्यथा ते अव्यक्त गते, अन्यथा ते अव्यक्त गते, या गते है, ये देखिए अन्यथा ते अव्यक्त गतेराया, या गते पढ़ो, कहीं पर गतेश भी आता है, आधा सा आता है अगर आपके विसर्ग है तो, या उसके लिए रॉ लगाना पड़ता है। अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम नः कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम नः कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। मेरे साथ पढ़िए, अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम नः कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम नः कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। शब्दार्थ, अन्यथा अन्यथा ते आपका अव्यक्त गते अदृश्य गतिविधियों वाले का दर्शनम मिलाप है नह हमारे लिए कथम कैसे नृणाम लोगों का नितराम विशेष रूप से म्रियमाणा नाम मरणासन्नु का संसिद्धस्य परम पूर्ण का वनीयसः स्वेच्छा से प्राकट्य। ये महान हुआ था, ये महान चीज हुई थी परीक्षित महाराज के लिए कि सुखमणि वहां आए, क्योंकि वो तो इधर उधर घूमते रहते थे, वहां उस समय कैसे आ गए ये भगवान की कृपा ही समझिए। भावार्थ है अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना, बहुत अच्छा, यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्न की को दृष्टिगोचर नहीं होते। मेरे साथ पढ़िए, अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्न को दृष्टिगोचर नहीं होते। क्योंकि सुखमणि लोगों में तो जाते ही नहीं थे, लोगों का जहाँ झुंड है वो दूर रहते थे, विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे। ये कैसे हो गया कि अगर ये भगवान की इच्छा नहीं है तो ये क्या है? ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ आना तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तात्पर्य संतोषी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है।
गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों के हृदयों में विद्यमान है, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। ज्यों ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, प्रत्यक्ष ये बात है कि अगर भगवान का भक्त आपके सामने आता है और आपका समय आ गया भगवत धाम जाने का या आपके तिरोधान का समय आ गया तो आप समझ लीजिए आप भगवान के भक्त के दर्शन कर लिए आप वैकुंठ जा सकते हैं। कि भगवान के महान भक्त उनके परीक्षित महाराज के सामने हैं तो वो प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं भगवान। अगर किसी को भगवत धाम जाने की बहुत ही तीव्र इच्छा हो तो हमको है तीव्र इच्छा, हाँ कहते हैं, लेकिन नहीं हमारा तो एक घर भी ठीक है, हमारा तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक ही चल रहा है, अभी बाद में सोचेंगे, नहीं आती अकल, हमको आती ही नहीं। क्यों? हमारा माया इतनी जबरदस्त है, वो हमारा हमको अपने मोह से अपने तरफ खींच लेती है। हमको यह जगत इतने कष्ट भोगने के बावजूद भी यह जगत हमको अच्छा लगता है। किस तरह? जैसे सूकर मल खाता है वही अच्छा लगता है उसको, वही उसी आनंद में है, हम भी वही करते हैं। और अगर हम में जिनमें बुद्धि आती है वो भगवान के किसी प्रतिनिधि प्रामाणिक प्रतिनिधि के पास जाता है कि मुझे अपनी शरण दे दो और भगवत धाम जाता है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुष्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुष्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरे साथ पढ़िए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुष्य इह यत् कार्यं पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। शब्दार्थ अतः अतः पृच्छामि पूछता हूँ, संसिद्धिं पूर्णता का मार्ग, योगिनाम संतों का, परमं परम, गुरुम गुरु, पुरुषस्य पुरुष का, यह इस जीवन में यत जो भी कार्य कर्तव्य म्रियमाणस्य मरणासन का, जिसकी मृत्यु नजदीक है, सर्वथा सब प्रकार से आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप
सारे व्यक्तियों के लिए, अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, सारे व्यक्तियों के लिए, और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। कितनी अच्छी बात कही। मेरे साथ पढ़िए। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, भक्तों के गुरु हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो अब जो मार्ग ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए, सबके लिए बताइए कि क्या मार्ग है पूर्णता का, सबके लिए, मतलब हमारे लिए भी, हम जैसे मूर्खों के लिए भी बताइए। और मुझे तो अवश्य बताइए क्योंकि मैं मरणासन हूँ, मेरा समय बहुत कम है, तो इसलिए मुझे पूर्णता का मार्ग क्या है, अपना नहीं पूछा पहले, सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके पूर्णता का मार्ग बताइए। और हम सब मरणासन हैं, आज नहीं तो कल मरना है सभी को, तो उनके लिए पूर्णता का मार्ग बताइए। ये परीक्षित महाराज उनसे विनती कर रहे हैं सुखमुनि से। तात्पर्य माता जी। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथा कथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा क्षम्य रूप गुरु तथा कथित छद्म रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है, और निसंदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये पूछ रहे हैं कि पूर्णता का मार्ग क्या है सबके लिए, और विशेषकर उनके लिए जिनका समय बहुत कम रह गया है। प्रभुपाद कह रहे हैं, आज को आपने देखा होगा, गुरु बनाने का एक फैशन भी चला है। वो हमारे गुरु हैं और वो गुरु भी कहता वो मेरे शिष्य हैं। एक फैशन चला है ऐसा, जो प्रभुपाद जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये छद्म पाखंडी गुरु, पाखंडी शिष्य, जो कान फूंक करके कहते हैं तुम अब मेरे शिष्य बन गए हो, और वो सोचते हैं हम उनके वो हमारे गुरु हैं। छद्म गुरु कौन होता है? जो आपको भगवान के घर ले जा सकता है, जो आपको भगवत धाम भेज सकता है, वो है गुरु। गुरु जैसे आप बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाते हैं, आपके मोहल्ले में चारों तरफ पता करते हैं, और आपको पता लगता है कि इस विषय का, ये किडनी का ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, और पेट के लिए ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा, पता करते हैं। इसी तरह से आपको गुरु के बारे में पता भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती कर दी तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आपको गुरु वही है जो क्या है, सबसे कैसे पता करें, जो परंपरा में है। अगर परंपरा में कोई गुरु है, वो परंपरा से इधर उधर नहीं जाता है, वो परंपरा भगवान से शुरू होती है। भगवान ने जो दीक्षा दी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने वेद अभ्यास को, इस तरह चली आ रही परंपरा में हम तो ब्रह्म परंपरा के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान ने ये लक्ष्मी जी को भी दी, शिव जी को भी दी, और कुमारों को भी दी। ये चार परंपराएं चलती हैं, बट हम ब्रह्म परंपरा वाले हैं,
जिसको हम माधवा गौड़ी परंपरा भी कहते हैं। तो इस परंपरा में अगर गुरु है तो आपको पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परंपरा का गुरु प्रमाणित गुरु होता है और गुरु के बारे में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो ये प्रभुपाद कहते हैं, ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।